हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ मैंने टॉपिक जो है वो लिए हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा कि एक पल्स ऑक्सीमीटर रियल है या फेक है, कैसे हम पहचान करेंगे। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर में एक फॉल्ट आती है, सेंसर ऑफ शो करने लगता है और ये काम नहीं करता है, तो उस फॉल्ट को हम रिपेयर करना सीखेंगे। साथ ही एक स्वस्थ मनुष्य में पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल और पल्स रेट जो है वो कितना होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य में, और इसे हमें किस उंगली में इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें सही रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें पहले हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे अंदर एक सर्किट है, सर्किट में ही डिस्प्ले लगी हुई है और इसमें एक सेंसर और एक इंफ्रारेड और रेड लाइट इमिट करने वाला डायोड लगा है। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जब आप इसको इस साइड पे जहां पे पुश लिखा है इस साइड पे प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसमें आप उंगली रखते हैं। फिर आप इसमें यहाँ पे ये जो बटन दी है इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये रीडिंग जो है आपकी SpO2 की और पल्स रेट दोनों चीजें जो है वो देने लगता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। और रीडिंग जब ये देता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है, लगभग 5 सेकंड, और 5 सेकंड बाद ये आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट देने लगता है। इस समय मैं चूंकि बोल रहा हूं तो यहाँ पे रीडिंग जो है पल्स रेट की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी रीडिंग दे देगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये जो आप यहाँ पे SpO2 के नीचे रीडिंग देख रहे हैं 97 यहाँ पे दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, 97 और 96 ये हमारी SpO2 की रीडिंग है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारी पल्स रेट है। तो ये दोनों रीडिंग जो है वो देता है। आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और उसके बाद इसको आप मेजरमेंट करिए। तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट देगा। आप जब भी इससे रीडिंग ले तो थोड़ी देर पहले शांत बैठ जाइए। अगर आप कोई काम करके आ रहे हैं तो थोड़ी देर आपको अपने बॉडी को रिलैक्स करना होता है, उसके बाद ही ये जो है रीडिंग सही रीडिंग आपको देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पल्स ऑक्सीमीटर रियल है या फेक है, ये हम कैसे पहचान करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड को आपको क्या करना है कि इस तरीके से उंगली में आपको चढ़ा लेना है और इसको इस तरीके से हम डबल कर लेते हैं। माने कुल मिला के हमको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उंगली का बिल्कुल बंद करना है। इस तरीके से हम इसको चढ़ा लेंगे और इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ये बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से रबर बैंड जो है इस पर चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर में अपनी उंगली जो है इसको इस तरीके से रख लेंगे और इसको फिर से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया या बिल्कुल बंद हो गया, ऐसी हालत में ये जो रीडिंग है वो रीडिंग नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये रियल है या फेक है। क्योंकि कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग जो है वो प्री सेट होती है, पहले से ही सेट करके रखते हैं। फेक जो आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर उसमें 97 और 98, 96 पे ही रीडिंग जो है SpO2 की रुकी रहती है। और साथ ही जो पल्स रेट है वो पल्स रेट हमारा 80 और 90 के बीच में सेट रहता है। तो उसमें आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल और जो पल्स रेट है वो कितना है, क्योंकि उसमें प्री सेट है और वो फेक है। तो यहाँ पे रियल और फेक में हमने अंतर पहचान कर लिया कि किस तरीके से इसको पहचानना है। अब हम इसके लेवल के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में इसमें जो सेंसर ऑफ की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो है कैसे आती है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर मैंने देखी है, क्योंकि मैंने जब अमेजोन पे ये पल्स ऑक्सीमीटर की रेटिंग देखी थी तो वहाँ पे रेटिंग में बहुत से लोगों ने ये कहा था कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो उनका सेंसर ऑफ जो है वो शो कर रहा है। तो उसका कारण क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा कारण है, बिल्कुल आसानी से आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे इसकी लेवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि SpO2 की सही लेवल क्या है। वैसे SpO2 जो है 90 और 100 के बीच में ज़्यादातर होती है। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है तो 95 के नीचे चली जाती है, और बाकी अगर आप बिल्कुल हेल्थी हैं तो आपकी 95 और 100 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे ये जो है ये स्वस्थ मनुष्य की SpO2 का परसेंटेज है 95 से 100 के बीच में। और अगर 90 से नीचे जाती है तो यहाँ पे ये दिक्कत दे है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। और पल्स रेट का कहें तो पल्स रेट जो है वो 60 और 100 के बीच में ठीक मानी जाती है।
और अगर 100 से ऊपर जाती है या 60 से नीचे जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और इसको यूज़ करने की बात करें तो यूज़ इसको करते हैं हम लोग मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल फिंगर में यूज़ करता हूं। तो अब इसको यूज़ करने का तरीका भी आप देख लीजिए। जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें सेंसर जो है वो ऊपर साइड होता है और नीचे साइड जो एलईडी होती है जो कि इंफ्रारेड और रेड लाइट इमिट करती है, तो ये एलईडी होती है। तो नीचे साइड हमको इस तरीके से रखना है। नेल जो है, ये हमारा नेल जो है सेंसर की साइड में होगा और इस तरीके से हमें इसको मेजरमेंट करना है। जैसे हमारा पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये खराब हो जाता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसका सेंसर ऑफ शो करने लगता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर सही से काम कर रहा है, आप देख पाएंगे। और ये हमारे SpO2 और पल्स रेट दोनों की रीडिंग जो है वो दे रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे SpO2 की 98 और पल्स रेट हमारी 110 या 108 बता रहा है। क्योंकि मैं इस समय बात कर रहा हूँ इसलिए पल्स रेट ज़्यादा है। और दूसरा ऑक्सीमीटर है हमारे पास, इसमें जब मैं लगाता हूँ अपनी इंडेक्स फिंगर तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ऑक्सीमीटर चालू हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये सेंसर ऑफ इसने शो कर दिया और ये बंद हो गया। फिर से मैं इसको आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये कोई रीडिंग शो नहीं कर पा रहा है और सेंसर ऑफ की प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको आपको रिपेयर कैसे करना है ये आप देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दोनों साइड पे लॉक देख रहे हैं, ये लॉक आपको हटाने होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम लॉक जो है इसके हटा लेते हैं। ये लॉक जब आप हटा देंगे तो आप इसको इस तरीके से बाहर कर पाएंगे। थोड़ा सा ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये नीचे का जो पैड है ये पैड आपको निकालना होगा और इस पैड को आप इस तरीके से निकाल लेंगे। साथ ही आपको ये ऊपर का जो कवर है इसको धीरे से निकालना होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। और ये इसका पुश बटन जो है ये भी बाहर आ गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से दिखाई देगा आपको पल्स ऑक्सीमीटर। इसको आपको इस तरीके से इसकी जो ऊपर की पीसीबी है इसको इस तरीके से आपको कर लेना है, जिससे कि आप इसको आसानी से बाहर कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि ऊपर साइड का जो ये पैड है ये पैड भी आपको निकाल लेना है। ये मैंने दोनों जो हैं इसके पैड निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे स्प्रिंग लगी हुई हैं इनको भी हमें निकालना होगा, तभी हम ये प्रॉब्लम जो है इसको देख पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने दोनों स्प्रिंग जो है इसकी निकाल दी हैं। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इसका लाइट इमिटिंग डायोड है जो इंफ्रारेड और रेड लाइट इमिट करता है, इसके वायर्स के कनेक्शन जो है ये ब्रेक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आती है ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। इसके जो वायर्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ये वायर टूट जाते हैं और इनको प्रॉपरली जो मैन्युफैक्चरर है उसने सही से इसको नहीं लगाया है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा होना चाहिए जिससे कि ये वायर जो है ये ना टूटे। और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्थिति में बार बार इस्तेमाल करने में इसको हम खोलते हैं इस तरीके से जैसे हम खोल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वायर जो है ये खींच के और इसके वायर जो है वो कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये सेंसर ऑफ की प्रॉब्लम जो है वो शो करता है। तो हम इसके वायर जो है इनको जोड़ लेते हैं और फिर से इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यही पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल बढ़िया से काम करने लगेगा। तो चलिए इसके कनेक्शन जो है मैं कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है या नहीं करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पल्स ऑक्सीमीटर के दोनों जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। हो सकता है एक वायर टूटे या हो सकता है दोनों वायर टूट जाए, क्योंकि जब हम इसको कई बार यूज़ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वायर जो है उनमें खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये वायर के कनेक्शन जो हैं ये हट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों वायर के कनेक्शन आपके हट जाते हैं तो फिर आपको इसको जब दोबारा से रिकनेक्ट करना है, रीसोल्ड करना है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बार सोल्ड करके देख लीजिए। अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपका प्रॉपर काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर वायर के कनेक्शन पलट के देख लीजिए, क्योंकि वायर के जो कनेक्शन है वो सही होने चाहिए, तभी हमारा नीचे का जो लाइट इमिटिंग डायोड है ये हमारा इंफ्रारेड और रेड लाइट जो इमिट करता है ये काम करेगा। तो सही पोजीशन में हम इसको करने के बाद फिर से इसको प्रॉपरली उसी तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे और फिर हम इससे मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके जो पैड्स हैं इनको हमें इंस्टॉल करना है इस तरीके से, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। उससे पहले हमें इसकी स्प्रिंग जो है इनको इंस्टॉल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। स्प्रिंग जो है बड़ी आसानी से आप सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले ऊपर साइड की जो स्प्रिंग है इनको हमें लगाना है, फिर हम इसकी नीचे साइड की स्प्रिंग जो है उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर साइड की जो स्प्रिंग है इनको मैंने लगा लिया है और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने स्प्रिंग जो है इंस्टॉल कर ली है, ऊपर का पैड भी इंस्टॉल कर दिया है। अब इसी तरीके से हम इसका नीचे का जो पैड है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, नीचे का पैड भी इसका इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर का इसका सर्किट बोर्ड है इसको प्रॉपर्ली इस तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये सारा कुछ इंस्टॉल हो गया है। अब हम दोनों साइड के जो लॉक हैं इनको इंस्टॉल कर लेंगे। तो लॉक जो है, लॉक में एक साइड पे ये फ्लैट होता है, इसको आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का जो लॉक है उसको भी लगा देंगे और फिर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे सेल इसमें पहले से ही डले हुए हैं और अब हम इसी ऑक्सीमीटर को दोबारा से टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने इसको लगाया और यहाँ पे मैंने इसकी बटन जो है इसको प्रेस किया है। तो अब ये रीडिंग सही देता है या नहीं देता है और वो प्रॉब्लम हमारी दूर हुई है या नहीं हुई है ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये इस समय अब ये रीडिंग देने लगा है, ये प्रॉपरली जो है ठीक हो चुका है। तो ये एक छोटी सी फॉल्ट है जिसमें ये सेंसर ऑफ शो करने लगता है। तो इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और इसमें कोई जटिल फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी फॉल्ट है। तो अब बात करते हैं कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो कौन सा लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल सस्ते से सस्ता पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसको आप ले सकते हैं और वो प्रॉपर्ली काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो सही काम नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको कुछ पल्स ऑक्सीमीटर के लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है, बड़ी सस्ती आपको मिल जाएगी। 500 रुपये के नीचे ही आपको ये डिवाइस जो है ये मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है इसको रिपेयर कर पाएंगे जो इसमें फॉल्ट आएगी सेंसर ऑफ की। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।